रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत सी ख़वातीन क्या करते हैं, नाखूनों की मेहंदी है ना दिन रात लगा लेते रहते, वज़ू बनाते रहते, नमाज़ पढ़ते रहते। तो मैं है ना रमज़ान में एक कोन ली थी, ये नाखूनों की मेहंदी का एक कोन ली। मैं तो अक्सर मेहंदी लगाती ही नहीं, वो क्या क्या मिला रहे, गेरू मिला रहे, केमिकल्स वगैरह मिला रहे, वज़ू हो रहा नहीं हो रहा है, उससे बेहतर नहीं लगाना अच्छा है, बल्कि मैं मेहंदी लगाना ही छोड़ दी। अब नाखूनों को लगा लेंगे, बल्कि एक कोन ख़रीदी तो उसमें है ना आटा मिला हुआ था। आटा फिर मैं जब निकालने गई वज़ू बनाने के लिए तो निकल रहा नहीं था। मैं है ना चमचे से, छुरी से है ना खुरद कर निकालना पड़ा। तो अगर हम, मेरी बहनें, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि नाखूनों की मेहंदी पैरों को लगा लेते हैं, नाखूनों को, हाथों के नाखूनों को लगा के है ना वज़ू बनाते रहते, नमाज़ पढ़ लेते रहते, जबकि वो मेहंदी इसी को चिपकी हुई रहती है, हमारे नाखूनों को ही चिपकी हुई रहती, वज़ू बना लेते रहते, नमाज़ां पढ़ते रहते। तो मेरी बहन, मेरी एक इज्तिमा में आपको बता रही थी कि हम जब नाखूनों को मेहंदी लगा लेते हैं तो उसको अच्छी तरह से निकाल कर वज़ू बनाएं, क्योंकि हमारे यहाँ ना नाखूनों में के अंदर पानी नहीं जा रहा, वो आटा ऐसी ऐसी चीज़ें मिला रहे हो नाखूनों को चिपकने के लिए, तो हमारा वज़ू होता ही नहीं, वो उसमें पानी ही नहीं जाता, तो हमारा वज़ू कैसा होता? हमारा वज़ू नहीं है तो फिर हमारी नमाज, हमारी इबादत का क्या? तो हम इन चीज़ों का भी ख्याल रखें कि हम जब नाखूनों को मेहंदी लगा रहे तो निकाल लीजिए, वज़ू बनाते वक्त निकाल लीजिए, फिर वज़ू के बाद फिर लगा लीजिए, ताकि हमारा वज़ू तो हो ना, हमारी नमाज़ें तो हो ना। तो हम लगा लीजिए, दिन रात लगा लीजिए, लेकिन वज़ू बनाते वक्त निकाल लीजिए, क्योंकि उसमें पानी नहीं जा रहा। अब रही हाथों की मेहंदी की बात, ऐसे ऐसे कोना निकल गए हैं, केमिकल्स के अलावा हम कौन सा भी कोन लगा ले सकते। मेरी आपा बता रही थी कि कौन सी भी मेहंदी अगर हम लगा लेते हैं ना तो उसकी मेहंदी लगा कर वज़ू ना बनाए, मेहंदी लगी हुई रहती है ना तो वो स्किन पर चिपकी हुई रहती, फिर उससे उसमें अंदर पानी जाता नहीं जाता, तो हमको ज़रा डर रहता ना। तो मेहंदी निकाल कर अच्छी तरह हाथ धोकर वज़ू बनाए तो वज़ू हो जाता हमारा, चाहे हम केमिकल्स के अलावा कौन सा भी कोन हो, हमारा उस कोन से, उस मेहंदी से हमारा वज़ू हो जाता, बता रही थी। बहुत से लोग बोलते ना ये ऐसे चिपके हुए रहते, वज़ू नहीं होता वगैरह, तो ये बात भी क्लियर कर देना चाह रही हूँ, हर मेहंदी से हमारा वज़ू हो जाता। अलबत्ता मेहंदी लगा कर हम वज़ू ना करें, मेहंदी निकाल कर हम वज़ू अच्छी तरह कर लीजिए, ताकि हमारा वज़ू भी हो, हमारे नमाज़ें, हमारे इबादत भी कबूल हो। तो ये कहना था कि नाखूनों की तो अक्सर मेहंदी है ना निकाल कर ही वज़ू बनाए, क्योंकि ऐसा चिपक जा रहे वो नाखूनों को, फिर उसके अंदर तो पानी ही नहीं जा रहा। और कहीं भी आटा भी हम गूंथते हैं ना, आटा लगा कर भी यहाँ वहाँ रह जाता, मेरे साथ भी होता, इधर उधर आटा लगे हुआ रहता, हम रोटी डाल के आते हैं ना, वज़ू बनाने चले आते, इधर उधर आटा अगर रहता, तो एक बाल भी अगर हमारा खुश्क रह गया, गीला नहीं हुआ, तो फिर हमारा वज़ू नहीं होता। इससे भी एहतियात करें। आटे के अंदर तो जब आटा सूख जाता ना तो हरगिज़ पानी नहीं जाता उसमें, उसको अच्छा खुरद कर निकाल कर ही हम वज़ू बनाएं। तो इंशाअल्लाह बात समझ में आ गई होंगी। अस्सलाम वालेकुम।